पुरातन संस्कृति से सुशोभित, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में सदैव समर्पित, अनेक संतों की पावन चरण रज से पवित्र राजस्थान की पावन धरा मार्बल नगरी सावर जिला अजमेर में, जहां प्रत्येक जैन परिवार संतों के सम्मान करता है, धार्मिक कार्यक्रमों में हर्ष उल्लास के साथ सहभागिता निभाता है। ऐसी धर्ममयी धरा पर तब चर्चा में आई जब वात्सल्य मूर्ति संत गौरव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज, बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी महाराज और भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गणिनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी का अपने संघ के साथ यहाँ पंच कल्याणक हेतु पदार्पण हुआ। इतने महान संतों के आगमन से सावर जैन समाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यही खुशी तब दोगुना हो गई जब आचार्य संघ एवं आर्यका संघ के सानिध्य में ही यहाँ श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। पारस चैनल इस संपूर्ण आयोजन को आपके समक्ष 3 एपिसोड्स के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा है और आज इस प्रथम एपिसोड में आप गर्भ कल्याणक के अनुपम दृश्यों का अवलोकन करेंगे। 13 मई 2025 को घट यात्रा के साथ इस पंच कल्याणक का भव्य शुभारंभ हुआ और सभी भक्तजन घट यात्रा में शामिल होकर भक्ति करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर निकल पड़े। केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। घट यात्रा में पूज्य वात्सल्य मूर्ति संत गौरव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज, बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी महाराज और उनके संघस्थ संतों का पावन सानिध्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। घट यात्रा के दौरान सभी इंद्र इंद्राणी, सौभाग्यवती महिलाएं, अष्ट कुमारियां और युवा वर्ग सभी अति उत्साहित नजर आए और नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। दर्शकों, सभी पंच कल्याणकों का शुभारंभ घट यात्रा पूर्वक होता है और घट यात्रा में सौभाग्यशाली महिलाओं का विशेष सहयोग रहता है। वे प्रासूक जल से भरे कलशों को लेकर चलती है और घट यात्रा संपन्न होने के बाद इसी जल से मंडप शुद्धि एवं वेदी शुद्धि की पावन क्रिया संपन्न करती है। शांति सागर मुनि केसरिया, यात्रा के दौरान जगह जगह गुरु भक्तों ने पूज्य आचार्य संघ का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। विविध मार्गों में भ्रमण करने के बाद सभी मुख्य पंडाल के समक्ष पहुंचे और सर्वप्रथम मंडप उद्घाटन किया गया। केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया, केसरिया। इन मांगलिक क्षणों में भारत गौरव गणिनी आर्यका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी भी अपने संघ के साथ पधार गयी और भक्तों को अपने आशीर्वाद के साथ पावन सानिध्य प्रदान किया। उद्घाटन के पश्चात सभी ने प्रसन्नचित भावों के साथ अंदर प्रवेश किया और मंच पर श्री जी को पांडुक शिला में विराजमान कर प्रासुक जल से अभिषेक और विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। शांतिरास्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवर्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्य
सदास्तु। शांति धारा उपरांत भक्तों ने देव शास्त्र गुरु को अर्घ्य समर्पित करते हुए पूज्य आचार्य श्री एवं आर्यका श्री को श्रीफल भेंट कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण करता ब्रिगेडियर जिनेंद्र भी भगत परिवार का बहुमान किया गया। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम। इसी कड़ी में आगे पूर्वाचार्यों के चित्रों का अनावरण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर महोत्सव को गति प्रदान की गई। इस दौरान गुरु भक्ति का एक विशेष अवसर ऐसा भी आया जब परम पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य संघ एवं आर्यका संघ के पाद प्रक्षालन कर उनके चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। ओ चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। पंच कल्याणक समिति ने पाद प्रक्षालन करने वाले इन पुण्यशाली गुरु भक्तों के सौभाग्य की अनुमोदना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। सम्मान के इस क्रम में पंच कल्याणक समिति ने आचार्य निमंत्रण करते हुए प्रतिष्ठाचार्य एवं उनके सहयोगियों का भी बहुमान किया। इन सम्मान के बाद पंडाल में बैठे सभी गुरु भक्तों को गुरुवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वर्गों को छोड़कर देवता आ गए हैं, इंद्र इंद्राणी आ गए हैं। मात्र इंद्र और इंद्राणियों के माध्यम से पंच कल्याणक की पूजा नहीं होती। इनके साथ में 7 प्रकार की सेना होती है, असंख्यात देवी देवता होते हैं। पूजा में मात्र इंद्र नहीं होता है, उनके साथ देवी देवता भी होते हैं। पंच कल्याणक, कितने कल्याणक? 5। कौन कौन से? गर्भजन कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। कितने दिन में पंच कल्याणक हो जाएगा? अरे बोलिए ना। हाँ, वो उत्तर और पूर्व की क्रिया मिला के 6 दिन होते हैं। वैसे देखा जाए तो 5 दिन होते हैं। तो भगवान आदिनाथ की उम्र क्या केवल 5 दिन की थी कि एक दिन में गर्भ हो गया, दूसरे दिन जन्म हो गया, तीसरे दिन तप हो गया, चौथे दिन ज्ञान हो गया और 5वें दिन मोक्ष हो गया? क्या भगवान आदिनाथ की उम्र केवल 5 दिन की थी? अरे बोलिए ना, नहीं थी। कितनी आयु थी भगवान आदिनाथ की? 84 लाख पूर्व की थी। कितने? पूर्व मतलब इसमें पूर्व का गुणा किया जाता है तो ये 84 लाख पूर्व बहुत बड़ा हो जाता है। तो 84 लाख पूर्व की आयु थी भगवान की, है ना। तो गर्भ 9 महीने का। भगवान बहुत सारे जीव बन सकते हैं पर तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे कि बाहुबली भगवान हैं, उनका पंच कल्याणक हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, बाहुबली भगवान का पंच कल्याणक हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्या वो भगवान नहीं है?
फिर उनका पंच कल्याणक क्यों नहीं हुआ? भरत भगवान का पंच कल्याणक हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो भी तो भगवान है। अरे बोलिए ना, भगवान तो अनंतानंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर एक काल में केवल 24 ही होते हैं। जैसे कि देश में जनता कितनी है? अरे बोलिए ना, 140 करोड़ हो गई क्या? अच्छा, बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। अच्छा, और प्रधानमंत्री कितने हैं? एक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, मगर तीर्थंकर केवल 24 होते हैं। तो तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है? तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं और सामान्य भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते हैं। तीर्थंकर का समोशरण लगता है और सामान्य भगवान की केवल गंध कुटी लगती है। अभी वो ज्ञान कल्याणक वाले दिन आएगा। तो तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले व्यवस्था शुरू। यदि मान लो इस पंच कल्याणक में प्रधानमंत्री को बुलाना हो तो कितने दिन पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी? निमंत्रण कितने दिन पहले देना पड़ेगा? कम से कम 6 महीने पहले तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद उनकी टीम आएगी, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करेगी, चारों तरफ मिलिट्री छा जाएगी, है ना? आप लोग आए, कुछ हुआ? बोलिए ना, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो टेंट लगा दिया, सज धज के आ जाओ, बैठ जाओ, बस तुम्हारी जगह वहाँ है, तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम यहाँ बैठ जाओ। इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री को यदि यहाँ आना हो तो वीवीआईपी व्यवस्था होती है। आपकी व्यवस्था तो वीआईपी है, उनकी व्यवस्था वीवीआईपी होती है। कौन सी होती है? वीवीआईपी होती है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि माता के आंगन में, राजा के आंगन में प्रारंभ हो जाती है। और उस एरिया में जितनी गरीबी होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, जो कुछ होता है वो सब ठीक हो जाता है। ऐसा पुण्यात्मा जीव आ रहा है कि आने के पहले सबको खुश कर दिया, सबको प्रसन्न कर दिया, सबको अमीर बना दिया, सबको माला माल बना दिया। कब? अभी गर्भ में आए नहीं है, आने के पहले। अब गर्भ में आ गई तो भगवान माता के गर्भ में आते हैं। 16 सपने आते हैं माता को। कितने सपने आते हैं? अभी आप रात में देखेंगे कि कितने सपने आते हैं, कैसे आते हैं, उनका फल क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। और जब आपके गर्भ में संतान आई थी तो कौन से सपने आए थे, उससे मैच करना। हाँ, जन्म तो तीर्थंकर की माता ने भी तीर्थंकर को दिया था और जन्म आप भी अपने बच्चों को देती हो। दोनों में क्या अंतर है? 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तदुपरांत आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंगल उपदेश दिया। अनुमोदना का भी फल मिलता है। कर्तकारिता अनुमोदना का फल है। वह आदिनाथ भगवान का जो जीव पहले छठे भोग में जब ब्रजनाथ की चक्रवर्ती में थे, श्रीमती थे, उनकी रानी का नाम, उनको उसी समय 4 जीव जो त्रियंत्र गति के थे, 4 जीव जो मनुष्य गति के थे और 2 आहार देने वाले थे। इस प्रकार 10 प्रकार की जो थे उस समय, और वह अनुमोदना करने मात्र से ही भगवान के साथ साथ में मोक्ष चले गए। इसी प्रकार पंच कल्याणक में जो जो भी व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, अपना अच्छा पुण्य बढ़ा करके आप भी एक दिन ऐसा सुअवसर आपका पंच कल्याणक मनाने का आएगा। अगर आपने अच्छा देखा है, अच्छा सुना है, अच्छा किया तो आपको भी फल मिलने वाला है। कम से कम तीर्थंकर नहीं बने तो मोक्ष में जाने का मार्ग तो खुल ही जाता है।
तो अपने जीवन में ऐसे सुअवसर को खोए नहीं। यहाँ आपको माता जी के द्वारा, सभी के द्वारा प्रवचन सुनने का भी अवसर मिलेगा, अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा, अच्छा आराम करने का समय भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, सब सारे काम बड़े से बढ़िया है। आपकी सेवा करने वाला युवा मंडल इतने जोरों से लगा हुआ है कि बूढ़ों को भी पीछे छोड़ दिया कि हम हैं आगे और अच्छा करके दिखाएंगे। तो अच्छा जीवन में यही भावना लेकर के सभी इस महापंच कल्याण को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। आरिका श्री के प्रवचन के बाद कलश स्थापन कर्ता परिवार ने गुरुवर्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया और कलश की स्थापना की। आचार्य श्री के उपदेश के बाद सभी मंडप के बाहर पहुंचे, जहां ध्वजारोहण करता ब्रिगेडियर जिनेंद्र जी भगत परिवार द्वारा मंगल ध्वजारोहण की क्रिया संपन्न की गई। इस दौरान पूज्य आचार्य संघ एवं पूज्य आरिका संघ का सानिध्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। अरिहंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु इति ध्वज स्थापनं करोमि स्वाहा। ध्वजारोहण उपरांत याग मंडल विधान का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पंच कल्याणक के मुख्य पात्रों और सभी इंद्र इंद्राणियों ने विशेष आराधना करते हुए जिनेंद्र देव को अष्ट मंगल द्रव्य समर्पित किए। अस्मै चुलत विमल केवल बुद्धि बहिनो पुण्यम समग्र महिमे किमना जुहोमि। श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल शीशयान स्वस्ति स्वस्ति शिव सुपूज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ। विधान के मध्य इंद्र इंद्राणियों ने मधुर भजनों की धुन पर भक्ति नृत्य कर अलौकिक दिव्यता का भी अनुभव किया। चंदन की चौकी गावा पुतिये रे काल सजावा के पंचम घर में गावा भारत लिया है। चंदन की चौकी लावा सुंदरता से बदाम चढ़ाओ, सुंदरता से बादाम चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ भाई बादाम चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ भाई बादाम चढ़ाओ, अरे बादाम चढ़ाओ भाई बादाम चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ भाई बादाम चढ़ाओ, हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ, हीरे चढ़ाओ भाई मोती, हीरे हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ, हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ। मामरा बादाम। ओम ह्रीं श्री अरंग सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन चितालेभ्यो नवद्विता समूह अनर्गपद प्राप्ताय अर्घम नरपपामति सा। संध्याकालीन बेला में महाआरती का अवसर आया, तो ऐसे में आरती पुण्यार्जक परिवार के सदस्यों को उनके घर से बैंड बाजों के साथ हाथी पर बिठाकर पंडाल लाया गया। आरती पुण्यार्जक परिवार के साथ शामिल सभी भक्तों ने ऐसी भक्ति की कि इन दृश्यों को देखकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। चौलेश्वर प्यारा लागो खाकी पाकड़ली झाड़िया में गेलो भूल जी महारा पारस जी में रस्तों किया पावाला पावाला में तो रस्तों किया पावाला। पारस प्यारा लागो चौलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो चौलेश्वर प्यारा लागो। विविध मार्गों से गुजरकर यह शोभा यात्रा जब पंडाल पहुंची, तो सभी भक्तों ने पंच परमेष्ठी भगवान की संगीतमय आरती उतारी। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम बाजे
आरती उपरांत अवसर आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जो कि पंच कल्याणक का सबसे आकर्षित दृश्य होता है। क्योंकि यह गर्भ कल्याणक का दिन था, इसलिए पंच कल्याणक के 100 धर्म इंद्र आदि प्रमुख पात्रों द्वारा इंद्र सभा, अयोध्या नगरी रचना और माता मनु देवी के 16 स्वप्न आदि विशेष घटनाओं का सुंदर मंचन किया गया। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोकार मंत्र की रचना किसके द्वारा रचाई गई है? हे प्रिय, नमोकार मंत्र किसी के द्वारा नहीं रचा गया। यह अनादिकाल से है। इस मंत्र को इस युग के सर्वप्रथम परम पूज्य उतावली आचार्य ने षटखंगा में मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया है। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, मेरे मन में एक प्रश्न है। पूछिए। सावकों के कितने मूल गुण होते हैं और कौन कौन से होते हैं स्वामी? सावकों के 8 मूल गुण होते हैं। अच्छा, तो बताइए। 5 उदंबर फल का त्याग, मद्य का त्याग, मधु का त्याग, मांस का त्याग, नित्य देव दर्शन और रात्रि में पानी छान के पीना। सावर की गलियों में जय जय हो, सावर की गलियों में जय जय हो, सावर की गलियों में जय जय हो। तगड़े गली दिन, तगड़े गली दिन, तगड़े नाची, तगड़े गली दिन, तगड़े गली दिन, तगड़े ना। हे देवेंद्र, मेरा परिणाम स्वीकार करे। स्वीकार है देव, स्वीकार है। हे देवेंद्र, मेरे मन में जिज्ञासा है। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए। ए तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। आप अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना संभव नहीं है। उस धर्म सभा में हुआ करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी। ये अभी अभी आपका ये आसन किसने कंपायमान किया? और परंतु नाथ, आप तो अवधि ज्ञान के धारी हो, ज्ञात करके बताइए। कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। नमन है नमोस्तु दिगंकराय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। हे देवी, यह तो तुम जानती हो, मेरा मस्तिष्क उसी महापुरुष के सामने झुकता है जिसमें तीनों लोगों के जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाने का क्षमता होती है। लेकिन स्वामी, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। फिर आपने किसे नमस्कार किया आसन छोड़कर? ए सची, अभी नहीं है, किंतु भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, जम्बूद्वीप में, भारत क्षेत्र में, अजमेर जिले में, सावर नगरी, अयोध्या नगरी, लाल स्टेडियम पर, लाल बहादुर स्टेडियम, जहां पर अयोध्या नगरी है, महाराजा नाभिराय के आंगन में, माता मरुदेवी की कोख में
आज से ठीक 6 माह बाद तीर्थंकर प्रभु का गरबा उतरण होने वाला है। जय हो, जय हो। दौड़ पड़ी और सारा हिंदू परिवार खड़ा हो जाता है और भक्ति करने लगता है। अरे रंग बरसे रे अमृत बरसे, बरसे रे अमृत बरसे। धनपति कुबेर जी ने स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र को भेंट समर्पण कर तभी स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र ने उन्हें गले लगाया और उधर धनश्री ने सचेंद्राणी को भेंट समर्पण कर उन्हें गले लगाकर जाओ आप अयोध्या नगरी, आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग जैसी रचना कीजिए। देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रस्ता इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, नगर किसने सजाया है ये मन में सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से जब सावर को देखता होगा, तू कितनी भोली थे, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, लोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हो सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए। देखे देखे आने सोया सपन, देखे जी देखे आने सोया सपन, सोया सपन अजब निराली घड़ी आई, मैं गयों में खुशी मनाई। दर्शकों, इस सुंदर मंचन के साथ प्रथम दिन की क्रियाएं पूर्ण हुई और फिर महोत्सव का दूसरा दिन आया, जिसमें गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप मनाया गया। दिन की शुरुआत करते हुए सभी पात्रों ने प्रातःकाल पूर्ण भक्ति के साथ प्रभु की अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं, चतारे मंगलमरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवलिपणतो धम्मो मंगलम, चतारे लोकोत्तमार्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केवलिपणतो धम्मो लोकोत्तमा। शांति धारा उपरांत सभी भक्तों ने देव शास्त्र गुरु को अर्घ्य समर्पित करते हुए आचार्य संघ एवं आर्यिका संघ को श्रीफल भेंट कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम परम पूज्य साक्षात विराजमान भारत गौरव गणी आर्यिका रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी, परम पूज्य आर्यिका रत्न कनक श्री जयश्री माता जी,
आपके पावन सत्संग पावन चरणेभ्यो जल फलादि महा अर्घम नृपपामते स्वाहा। तत्पश्चात पंच कल्याणक के 100 धर्म इंद्र आदि सभी प्रमुख पात्र और अन्य इंद्र इंद्राणी अष्ट द्रव्य से सजी थाल लेकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए और संगीत यंत्रों की मधुर सुरताल के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए विधान किया और अष्ट मंगल द्रव्य समर्पित किए। पालक साधक धारक साधु परमेष्टि पर गणपामती स्वाहा। उष्ण शीत मृदु कठोर सब समान जानते, समता सब में धार के विधि स्पर्श पावते। ओम ह्रीम स्पर्शेन्द्रिय विकार व्रत साधु परमेष्टि पर गणपामती स्वाहा। ओम ह्रीम सर्वता वत्स त्याग नियम धारक साधु परमेष्टि और गम निरूपामते। अपने हस्त से इशारे केश को उड़ावते, जीव जंतु ओन कोर रोगोतम निवारते। ओम ह्रीम कृतकेश लोचन नियम धारक साधु परमेष्टि और गम निरूपामते। सिंगार आकाश गमन कर जाते हैं, श्रद्धा से शीश झुकाते। ओम ह्रीम आकाश गमन शक्ति चांद्रदीप प्राप्तिभ्यो अर्घम निरूपामते। प्रिया रिद्धि के धारी प्रभु भक्ति को सुर में गाते, गुरु शरण ओम ह्रीम वचन। विधानोपरांत आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज ने सभी को मंगल उपदेश दिया। इस जीवन में मनुष्य भव को पाकर के जो दुर्लभ चीज जो होती है वह कठिनता से पाई जाती है। और जब कोई चीज़ दुर्लभ अपने को मिलती है, जैसे अपने को कोई सोने की चीज़ रास्ते में भी मिल जाती है या कोई रत्न की मिल जाती है, तो कहाँ रखते हैं अपन? एरे गिरे स्थान में नहीं रख पाते हैं उसको। तिजोरी के भी आखिरी खंड में लाल कागज में बिठा करके एक डिब्बी में रखते हैं। ऐसा अपने जीवन में अपने को एक मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता न समझ पा रहे हैं और अपने उसको यही से खोते जा रहे हैं। जब आप ये देख रहे हैं पंचकल्याणक क्यों करा रहे हैं, उन पंचकल्याणक में जो पत्थर है उसको भगवान बनाने जा रहे हैं। तो आप तो साक्षात बोलने वाले हैं मनुष्य, आप भी भगवान बनने की भावना भाव कि मैं कैसे भगवान बनूंगा। बालाचार्य निपुण जी महाराज प्रतिदिन कहते हैं आपको व्रत ले, मुनि बनो, माताजी बनो, बार बार ये इनका यही भावना रहती है। और जहाँ जाते हैं वहाँ पाठशाला की भावना रहती है कि एक दिन एक बच्चा पढ़ कर के कम से कम वो विद्वान बने, माताजी बने, महाराज बने। प्रवचनोपरांत सौभाग्यवती महिलाएं प्रासुक जल से भरे मंगल कलशों को लेकर मंदिर जी की ओर शोभा यात्रा लेकर रवाना हुई। इस दौरान मार्ग में भी सभी ने खूब भक्ति की। घर को बन है जाएगो, ताती ताती नरम गरम मोह करके कौन खबाएगो। ताती ताती नरम गरम मोह करके कौन खबाएगो। मध्याह्न काल में सभी भक्त माता की गोद भराई के कार्यक्रम के लिए पुनः पंडाल में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए परिवारजन द्वारा माता पिता को भक्ति भाव से मंडप में लाया गया। आईना भी राजा, आईना भी राजा। मंच पर आकर माता पिता अपने आसन पर विराजमान हुए और गोद भराई की पावन क्रिया प्रारंभ हुई। और सभी ने क्रम पूर्वक आकर भक्ति भाव से माता की गोद भरी। सालों साल जियो हमारी माता जी, सालों लागे, अरे हमको लागे सबसे प्यारी माता जी, हमको लागे सबसे प्यारी माता जी। सालों साल, सालों साल जियो हमारी माता जी, सालों साल जियो हमारी माता जी। हमको प्यारी लागे सबसे माता जी, और हमको प्यारी लागे प्यारी माता जी। और चुनरिया लाल में नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू सावर में, मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे सावर में। और चुनरिया लाल में नाचू तेरे
विदाई के बाद पूज्य क्षुल्लिका श्री संस्कृति भूषण माता जी ने मंगल उपदेश दिया। अपने आत्मा के अंदर इसको मनन करके अपन थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएंगे तो ये संसार का नाटक क्या है? नाटक, ये नाटकबाजी है, ये कोई मजाली बात नहीं है। मगर एक पब्लिक को, समाज को समझाने के लिए एक कलाकार नाटक करके अपन को कहते हैं कि ये संसार जिस आवर में आज सबसे बड़े बड़े आदमी थे, इनके दादी बाबा भी थे। बाबा था गेंदीलाल जी। किसके बाबा? माणक जी के बाबा गेंदीलाल जी, और गेंदीलाल जी के पुत्र मिश्री लाल जी, और मिश्री लाल जी के पुत्र माणक जी, और माणक जी के पुत्र क्या लड्डू जी, लड्डू जी नाम क्या है ये, जिसका भव्य आदमी है जो आज मकान दे करके और उसने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। क्षुल्लिका श्री के बाद मुनि श्री उत्कृष्ट नंदी जी महाराज ने उपदेश दिया। जब शराब की मात्रा शरीर में जाती है तो आदमी मदहोश हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, उसको हे उपादेय का ज्ञान नहीं रहता है। जब बर्तन का भोजन इस पेट में जाता है तो मनुष्य को तृप्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, उस शक्ति के बल पे वो कार्य करता है। इसी प्रकार एक थाली का पुंज, एक थाली का द्रव्य जब जीव दूसरी थाली में चढ़ाता है तो वो पूजा कहलाती है। भावों की शुद्धि पूर्वक अगर पूजा की जाए तो इस जीव के कर्म कट जाते हैं, पाप छूट जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है। हमें बड़े भावों के साथ इस पंचकल्याण महोत्सव में पंचकल्याणों की जो पूजा हो रही है उनको करना चाहिए, उनके अर्थ को समझना चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा, उनके अर्थ को पढ़ो, अर्थ में खो, अर्थपूर्वक उसका वाचन करके पूजा करो, भावों से पूजा करो, तो ये भाव आपके भावों को नष्ट कर देंगे। और अंत में आचार्य श्री इंद्र नंदी जी ने भी अपनी मंगल वाणी से सभी को कृतार्थ किया। वस्तु की स्वभाव को जानना धर्म है कि वास्तव में वस्तु का स्वभाव क्या है। तो ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार का रत्नत्रय भी धर्म है, करुणामय भी धर्म है, उत्तम समाज लक्षणमय भी धर्म है। अब सबसे पहले आचार्यों ने जहाँ जहाँ बनाया है उत्कृष्ट चीज़ को पहले प्राप्त करने की चीज़ को आवश्यक समझा है। रत्नत्रय धर्म में भी सम्यक दर्शन को लिया है। उत्तम समाज धर्म में भी जहाँ 10 धर्मों का वर्णन करते हैं क्षमा को लिया है। इस प्रकार अपने जीवन में उस वस्तु के स्वभाव को अगर जाने जाते हैं तो अपना सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार तीर्थंकर बनने के लिए भी दर्शन विशुद्धि भावना से 16 भावनाओं को भया जाता है। लेकिन भगवंत कहते हैं, षटखंडागम में कहा है, उन्होंने अगर दर्शन विशुद्धि भावना को भी एक बार भा लिया तो वह 15 गुण होकर के कार्यकारी हो जाती है। संध्याकालीन बेला में जब महाआरती का अवसर आया तो ऐसे में आरती पुण्यार्जक परिवार के सदस्यों को उनके घर से बैंड बाजों के साथ हाथी पर बिठाकर पंडाल लाया गया। आरती पुण्यार्जक परिवार के साथ शामिल सभी भक्तों ने ऐसी भक्ति की कि इन दृश्यों ने सावर नगरी को एक उत्सव का रूप प्रदान किया। विविध मार्गों से गुजरकर यह शोभा यात्रा जब पंडाल पहुंची तो सभी भक्तों ने पंच परमेष्ठी भगवान की संगीतमय आरती उतारी। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम।
आरती उपरांत अवसर आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें सर्वप्रथम सौभाग्यवती महिलाओं ने एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। भावरक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितम जयाजितम जितम 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 पूरी नगरी आज सजाओ बेलान बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलान बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न दंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडिताश्रयम प्रणाममादि तीर्थमादि नाथमादि शंकरम। महिलाओं द्वारा इस शानदार प्रस्तुति के बाद राजा नाभिराय का राज दरबार लगा, जिसके अंतर्गत अष्ट कुमारी द्वारा माता मरु देवी की सेवा की गई और 56 कुमारी देवियों ने आकर माता को भेंट अर्पण की। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार देवी। मैं आपके लिए कश्मीर से इलायची लाई हूँ। माता मरु देवी अष्ट देवियों के साथ राज दरबार के लिए प्रस्थान कर रही है। इन मन भावन दृश्यों के बाद राजसभा में महाराजा नाभिराय का आगमन हुआ। कुछ ही क्षणों बाद सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र भी पधारे और महाराज को भेंट अर्पण की। महाराज धीराज को भेंट समर्पण हेतु, उनके दर्शनार्थ हेतु स्वर्ग नगरी का राजा और उनके कुशल कोषाध्यक्ष पधारते हैं। सावन को साथ ले आई, साथ ले आई, काली काली घटाएं छाई। ये सर्वों से आए हैं साथ में भेंट लाए, सर्वों से आए हैं साथ में भेंट लाए। इंद्रों के आगमन पर एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। बिनती करूं मैं सांवरिया ले चल मोहे वीर नगरिया हो। बिनती करूं मैं सांवरिया ले चल मोहे वीर नगरिया हो। बिनती करूं मैं सांवरिया ले चल मोहे वीर नगरिया हो। बिनती करूं मैं सांवरिया ले चले मोहे वीर नगरिया हो। तदुपरांत महाराज नाभिराय ने अपने मंत्री से राज्य की स्थिति विवरण लिया और मंत्रीगण ने राज्य की सभी स्थितियों का अवलोकन कराया। प्रधानमंत्री जी, अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा की पुत्र ध्यान रखना। जो मन शंका खाए विनश जाए महकामनी, आज्ञा से टल जाए। महाराज दीन बंधु प्रजा वत्सल, नीति निपुण कुशल राज्य संचालक, महाराज धीराज आप धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य राज्यों के राजागण आपके इस राज्य की प्रशंसा करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। महाराज, राज्य में कहीं कोई अत्याचार नहीं है, लोगों में किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं है, एक दूसरे के प्रति लोगों में अवध व्यवहार नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है। महाराज धीराज, हमारे राज्य के सभी प्रजाजन भगवत भक्ति करते हैं, व्रत नियम से
संयम साधना से अपना जीवन पवित्र करते हैं और अपने समय का सदुपयोग अनेकांत सिद्धांतों पर धर्म और तत्व चर्चा करते हैं। महाराज वह इस प्रकार अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं। अतएव चरितार्थ है, ये सब आप ही की कृपा है। यथा राजा तथा प्रजा, राज्य में सुख शांति निर्बाध रूपेण पाई जा रही है। महाराज राज्य की व्यवस्था सुंदर है, आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहिए। मैंने अपनी सेनाओं की व्यवस्था इस प्रकार से की है, जिसमें सर्वप्रथम गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, सौराष्ट्र की सेना, मराठाओं की सेना, बुंदेलखंड की सेना, राजस्थान की सेना, और तो और महाराज धीराज जो अपने धर्म और अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों को बलिदान दे दे, ऐसे हमारे सावरनगर के युवाओं की सेना, जिनका नाम सुनते ही अन्य देशों के दांत खट्टे हो जाया करते। महाराज धीराज, एक तो ऐसी आकस्मिक स्थिति आना ही असंभव है। इस सुंदर मंचन के बाद माता मरुदेवी पधारी और राजा नाभिराय से अपने द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों का फलादेश जाना। घड़ी राजा से मिलने ए स्वामी, मैंने पिछली रात को अंतिम पहर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 16 सपने देखे मैंने। क्या कहा देवी? 16 सपने देखे मैंने। बहुत खुशी की बात है। ए देवी, बताइए आपने वह 16 सपने कौन कौन से देखे हैं? तब हाँ महाराज, अवश्य। माता मरुदेवी एक सुंदर छोटे से गीत के माध्यम से वह 16 सपने बताती हैं। हे नाथ, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में जो 16 सपने देखे हैं उन्हें मैं क्रमशः आपको सुनाती हूँ। मैंने सपना जो देखा, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, सपने न देखे कभी रात को। मैंने सपना मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो ऐसे सपने न देखे कभी रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। 16 सपने 16 सपने देखे जी पिछली रात को, 16 सपने देखे जी पिछली रात को। कहने आई मैं कहने आई राजा जी अपनी बात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। और माता ने इस प्रकार
एक सुंदर गीत के माध्यम से महाराज को बहे बीती रात के स्वप्न की चर्चा कही। तब महाराजा नाभिराय ने माता मरु देवी से कहा कि तुम मुझे एक एक स्वप्न बताती रहना और मैं तुम्हें उसका फलादेश बताता चलूंगा। अखिल अयोध्या पुलकित पावन बरसे रत्ना, नाभिराय की प्रिय मरु देवी अब देखेंगी सपना, अब देखेंगी सपना। Sa re 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 pa ma ga, ni sa re 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 pa ma ga re 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 pa ma ga re 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 sa ni da pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga re sa pa ma ga re sa ni sa। 16 स्वप्नों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे माँ मरु रानी, देखे माँ मरु रानी। चंद्र चांदनी निशा समय में माँ ने सपना देखा, शीर्ष का रजना करते ऐरावत हाथी को देखा। इंद्र ऐरावत हाथी माँ के मधुर स्वप्न में आया, उत्कंठा मन माँ के बैठी, भला आखिर क्या पाया, भला आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे माँ मरु रानी। हाथी अत्यंत बलवान, बुद्धिशाली और निडर प्राणी है। प्रिय मरु, अपना पुत्र भी महापराक्रमी, बुद्धिमान और निडर स्वभाव वाला होगा। उसकी गंभीर दिव्य ध्वनि रूपी गर्जना से इस काल में सबसे पहले जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। दूजा स्वप्न बैल का देखा, शुक्ल वर्ण से शोभित, यह गवेंद्र शुभ सूचक होगा, कंधे जिसके विस्तृत। ऋषभ जन्म से पहले मेरे वृषभ स्वप्न में आया, चित्त हर्ष से लहराता है, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी। मंचन के अंतिम क्षणों में अष्ट कुमारियों ने एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। 16 स्वप्न शुभ देखे, मंगल नैन महल के द्वार, सुख निद्रा से जागे माता, मन में हर्ष अपार। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। माता पूछे महाराजा से दिव्य स्वप्नों का क्या फल, माता पूछे महाराजा से दिव्य स्वप्नों का क्या फल, इन सपनों का अर्थ बताओ, क्या होगा मंगल। आनंद भयो। तो दर्शकों, इस सुंदर मंचन के साथ ही दूसरे दिन की क्रियाएं पूर्ण हुई और हमारी यह विशेष प्रस्तुति भी। कल दूसरे एपिसोड में जरूर देखिएगा जन्म व तप कल्याणक के मंगल दृश्य। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।